अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बगैर वाइट बोर्ड की वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मेरा वाइट बोर्ड जो है उसका ऑर्डर मैंने न्यू का दिया हुआ है, वो अभी तक पहुँचा नहीं है और जब तक वो आएगा तब तक आप लोगों का टेस्ट हो चुका होगा। तो मैं आप लोगों को जो है वो टेस्ट अटेम्पशन का फार्मूला बताना चाह रही थी, जो कि कैलकुलेटेड अटेम्पशन होती है। ठीक है, 100 MCQs होते हैं आपके पास। अब इन 100 MCQs में से आपने कौन से MCQs पहले करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोई आपका सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं यूनिवर्सिटी का कि आप जो है वो 10-15 मिनट पहले पेपर पढ़ लेंगे, जो सारी उम्र आपने सुना है कि जब भी पेपर हाथ में आए तो सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपने जो है इस पेपर को पढ़ना नहीं है, आपने इस पेपर को सिर्फ सरसरी नज़र से देखना है। अगर आप चाह रहे हैं एक नज़र उसका जायज़ा लेना कि किस नौइयत का पेपर है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो आपका पहले से माइंड सेट है, आपका वो जो है वो स्टेमिना जो आपने अपना डेवलप कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैंने घबराना नहीं है, मैंने टेंशन नहीं लेनी, किसी भी तरह का ज़मीन आए आसमान आए, मैंने जो है वो पेपर रिलैक्स होकर अटैम्प्ट करना है। जब लास्ट टाइम पेपर हुआ है उसमें यही इशू हुआ है कि सेकंड जो अटैम्प्शन हुई थी, फर्स्ट तो कैंसिल हो गया ना, जो सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया लोगों ने, बहुत सारे लोग घबरा गए थे। उसकी रीज़न आप सबको पता है, बिकॉज वो फर्स्ट वाले से बिल्कुल डिफरेंट था, ज़मीन को आसमान कर दिया गया था। तो आपने पहले से ये सोच के जाना है कि मैंने किसी भी सूरत टेंशन नहीं लेनी। आप पहले ही सोच लें कि ठीक है बहुत टफ आएगा, आपने अपनी मेहनत करनी है, अल्लाह की मदद जो है वो मांगनी है, अल्लाह का करम जो है वो शामिल हाल हो, बस ये दुआ करनी है। ठीक है, अब हम अपनी अटेम्पशन की तरफ आते हैं। अब आप जो है वो घबराए तो है नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा है कि मैंने तो टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने ये करना है कि एक नज़र अगर आपने पेपर पे डाल ली है, चंद सेकंड 30 सेकंड से 1 मिनट में आप अपना पेपर देख चुके हैं पलट के, अब आप आ चुके हैं अटेम्पशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो अपना फर्स्ट फेज़ आपका होगा, फर्स्ट आपका जो अटेम्पशन होगी, उसमें आपने वो वाले MCQs करने होते हैं जिनको आप ब्लाइंडली कह सकते हैं दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, जो आपको 100% श्योर है। ये आपकी पेपर का वो वाला हिस्सा होता है जो आपको मार्क्स देता है 100% वाले। ठीक है, इसमें आप जो है वो उस चीज़ को इतना अच्छे से कर चुके होते हैं कि आपको 100% श्योर होता है कि इसका जो है वो आंसर यही है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा है तो आपको लगता है कि ये तो मुझे A B C समझ नहीं आ रही कौन सा है, तो आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना। आपने वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको ब्लाइंडली पता है मुझे आते हैं। अब आप जो पहुंचे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको पता है इसका आंसर जो है वो A है, तो आपने जो है वो A के ऊपर छोटा सा टिक लगा लेना है। ठीक है, इतना छोटा जो आपको वहाँ पे नजर आए, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पे जो है वो आपको लिखने की ज़्यादा इजाज़त नहीं होती, तो आपने क्वेश्चन पेपर पे छोटा सा एक टिक मार्क कर देना है, जो इस बात की निशानी है कि ये आपको 100% श्योर था। अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपको ये भी नहीं आता, इट्स ऑल राइट, जस्ट आपने इसको अनअटेम्प्टेड अभी छोड़ देना है। अभी आपने मतलब पहले अटेम्पशन में पहले फेज़ में पहले जो कौन सा सेक्शन करना है जो आपके 100% श्योर हैं। उसके बाद अब आप आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिमाग ने अक्सर आप जब कोई क्वेश्चन टच करेंगे ना, एक आंसर वो होगा जो आपका ब्रेन आपको सबसे पहले देगा, उसको आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना होता। वो आंसर आप कहीं पढ़ चुके होते हैं मोस्टली, तो आपको एकदम लगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का A है, बट यू आर नॉट श्योर। अब आपको 100% श्योर भी नहीं है, तो आपने इसके ऊपर एक डॉट लगा के आगे चले जाना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज़ का हिस्सा नहीं है, इसको आपने अभी बबल शीट पे सॉल्व नहीं करना, लेकिन आपके दिमाग ने जो पहला आंसर बताया था आपने उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, उस पर डॉट लगा के जाएं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसका B है, लगा दें टिक छोटा सा B के ऊपर। अभी आप इसको बबल शीट पे फिल नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, बस इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो बहुत आउट क्लास तरीके से आते हैं, आपको 100% श्योर हैं, आपने उसको टिक लगा के जाना है क्वेश्चन पेपर पे, और चाहे आप उसको साथ ही बबल शीट पे फिल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात ये कि आपने जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट फेज़ में नहीं करने, और जो आपको लग रहा है कि ये है वो है उसको भी नहीं करना आपने। तो हमारा सबसे पहली जो अटेम्पशन हो रही है उसको आप देखें, वो हो रही है 100% श्योर वाली। सबसे पहले जो आपने की, वाइट बोर्ड नहीं है ना, तो ये टीचर वाली राइटिंग आ रही है, 100% श्योर वाली अटेम्पशन सबसे पहले आपने कर ली। उसके बाद आपने वो करने हैं जिसमें आपको जो है वो 2 पे डाउट है, 2 A और B, B और C और D, इस पे डाउट है। अब आपने ये किया कि आपने देखा जो आपने 100% श्योर थे वो आप 50 कर चुके हैं,
जब सारा पेपर आप छोड़ते गए जो नहीं आता और करते गए, उसमें से आपने 50 कर ली हैं, अब आपने जो है वो 40 कर ली हैं, 60 कर ली हैं, वो तो आपने सारे ही करने हैं ना। अब आप आ जाएं 2 पे। आप यकीन करें जितने लोग आज तक, चाहे वो 100 पेपर दे चुके हैं, 50 दे चुके हैं, 10 या 5, सब ये बात कहते हैं कि जो आप 2 वाला आपका होता है ना कि आपको ए और बी पे डाउट है, वो चाहे 40 सवाल ऐसे हैं, चाहे 30 सवाल ऐसे हैं जिसमें 2 पे डाउट है, वो आपके आधे से ज़्यादा ठीक होते हैं। मेरी ये बात याद रखिएगा, 2 वाला क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं छोड़ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो मिल गए हैं जी 30। आप कह रहे हैं मुझे 30 ऐसे सवाल हैं जिसमें 2 पे डाउट है, तो आप जो है वो आप पहले अपना ये वाला काउंट कर चुके हैं ना कि 50 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। अब आपने 30 वाले सारे अटैम्प्ट करने हैं। अब मिसाल लेते हैं, इसमें से 20 तो हो गए ठीक, 10 हो गए आपके गलत। इन 10 ने 10 नंबर तो ले ही लिए ना, 30 में से 10 नंबर तो निकाल दें आप, तो बाकी बच गए 20 जो आपके ठीक हुए हैं। लेकिन इन 10 ने नेगेटिव मार्किंग भी लेनी है, तो वो कितनी लेगा? 10 जो है वो आपके 2.5 नेगेटिव मार्किंग निकाल देंगे ना आप इसमें से, तो कितना रह गया आपका? 17.5 का मार्जिन आपका रह गया। यानी जो 30 सवाल आपने 2 वाले किए थे उसमें से आपके 17.5 नंबर बन गए, तो आपके टोटल बन गए हैं 50 को आप ऐड कर दें 50 में 17.5, यानी कि आपके ये बन गए हैं उसमें 50 में ऐड के 70.5 आपके मार्क्स बन चुके हैं तकरीबन, ठीक है। 67.5 बन गए आपके, ये रहे 67.5, ये आपका अब मार्जिन बन चुका है। अब पीछे क्या रह गए हैं? पीछे आपके रह गए हैं 3 और 4 वाले, जिसमें आपको 3 और 4 पे डाउट है। ये कभी भी नहीं करते होते, जिसमें आपको ABC का नहीं पता, CD, E का नहीं पता, आपको 3 या 4 ऑप्शंस पे डाउट हो रहा है। ये वाले क्वेश्चंस आपने जो है वो नहीं करने होते। टू मच हो जाए तो आप इसको 2 या 3 करेंगे बस। पहली तो बात है, मैं रेकमेंड करती हूँ कि इसको ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कहीं लग रहा है कि नहीं मैं ये अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो 5 से आगे आपने इन वाले क्वेश्चंस में कभी भी नहीं जाना है। तो शॉर्टली क्या किया आपने जो 100% श्योर थे वो सबसे पहले किए। पेपर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा 5-10 मिनट बैठ के, आपने 1 मिनट में सरसरी निगाह से दिल चाहा तो जायज़ा लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपने शुरू कर दिया, और उसके बाद जो आपको 100% श्योर आता गया उस पर टिक लगाते गए। किसी का दिमाग ने बताया कि शायद इसका ये हो सकता है, तो उसके ऊपर डॉट लगा के चले गए, पर उसको बबल शीट पे फिल नहीं किया, वो आपने एंड पे गौर फिक्र के बाद करना है। तो शुरू में आपके हो गए 50 जो आपने ब्लाइंडली किए थे, या 40 हो गए या 60 हो गए। उसके बाद आपने 2 वाला भी कोई नहीं छोड़ा, जिसमें आपको 2 पे डाउट था आपने कोई नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपको मार्क्स ही दे के जाते हैं, वो कभी भी आपके मार्क्स जो हैं वो कम नहीं करवाते। चलें ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे आप लोगों के लिए। अपनी मेहनत जारी रखें। ये फार्मूला इसलिए ज़रूरी है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग का जो इशू आ जाता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत पूरी रखें, अल्लाह ताला का करम शामिल हाल हो, दुआ है बहुत, कामयाब हों आप। अल्लाह हाफिज़।